Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं इस समय सीएमओ कार्यालय में काफ़ी अफरी तफरा का माहौल है। आशा संगिनियों आशा बहुओं ने यहाँ जो मुख्य द्वार है उस पर ताला लगा रखा है। जो इसके कर्मचारी हैं सीएमओ कार्यालय के, वो जाना चाह रहे थे समय से पहले ही, लेकिन आशा संगिनियों ने और जो आशा बहुओं लोगों ने पहुँच करके गेट को बंद कर दिया है। अब इनके सामने संकट खड़ा हो गया कि लोग किस तरीके से बाहर निकलेंगे। और जो आशा संगिनी आशा बहुएं देख रहे हैं, इनका हुजूम पूरे सीएमओ कार्यालय में फैला हुआ है। जगह जगह ग्रुप में लोग इकट्ठा हैं। ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं दे दिया जाता है कि हमारा बकाया भुगतान कब करेंगे, या फिर भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम इस धरने को अपना जारी रखेंगे। तालाबंदी की कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। हम किसी को ना अंदर जाने देंगे ना बाहर जाने देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं जो मुख्य द्वार है सीएमओ कार्यालय पर, वहाँ भी ताला जड़ा हुआ है। ये देखिए आशा संगिनी आशा बहुएं, उसमें जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी हैं और मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर सीएमओ कार्यालय में, ये इस पशोपेश में है कि ये बाहर कैसे जाएंगे। और हम जानना चाहेंगे यहाँ जो सीएमओ कार्यालय कर्मचारी हैं उनसे भी कि क्या माजरा यहाँ पर है, क्यों इनका वेतन नहीं दिया गया और ये लोग यहाँ इकट्ठा हो गई है तालाबंदी की कार्रवाई करें। जी बताइए, ये आप सीएमओ कार्यालय कर्मचारी हैं, ये देखिए जो सीएमओ कार्यालय कर्मचारी हैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं कि क्या है माजरा, क्यों नहीं इनका वेतन इतने दिन से भुगतान हुआ है। और इनका कहना है कि लगभग 1 साल का वेतन जो बकाया है हमारा वो अभी तक नहीं मिल पाया है। कई बार जिलाधिकारी ने भी इसके लिए आश्वासन दिया, सीएमओ कार्यालय का कई बार ये लोगों ने घेराव किया, इसके बावजूद इनको अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है। और इनको काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, काम करवा लिए जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते। तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं आशा संगिनी और आशा बहुओं की, उन्होंने तमाम आरोप लगाए और जो जिला मंत्री हैं उन्होंने भी आरोप लगाए। अब देखना ये है कि ये धरना इन लोगों का कब समाप्त होगा, ये तालाबंदी कार्रवाई कब ख़त्म होगी। इनको अभी काफ़ी देर हो गया है, लोग 10 बजे सुबह से यहाँ कार्यालय में इन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, बैठी हुई हैं और लगभग 1 घंटे से अधिक समय हो रहे हैं तालाबंदी कार्रवाई किए हुए। लेकिन ना तो यहाँ अभी सीएमओ पहुँच पाए हैं और न जिला अधिकारी या कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी इन तक बात करने के लिए नहीं पहुँचा है। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे सीएमओ साहब आके लिखित में नहीं दे देते हैं कि जो बकाये भुगतान आज तक, अभी सारे बकाये भुगतान का उनको लिखित में देना होगा कि किस डेट में हम भुगतान सारा करवा देंगे, तभी हम लोग हटेंगे। नहीं तो यहाँ से हम लोग को हटना नहीं है। हमारा धरना आश्वासन भी कई बार दे चुके हैं कि 4 दिन में करा देंगे, 2 दिन में करा देंगे, 1 हफ्ता में करा देंगे, आज तक अभी नहीं हुआ। DCPM जिले के कहें कि 2 दिन सारे भुगतान रेडी हो गए हैं, 2 दिन में सारे बहनों के खाते में चला जाएगा, लेकिन मेरे बहनों के खाते में एक भी पैसा नहीं गया। तो बताइए। काफ़ी जद्दोजहद और धरना प्रदर्शन के बाद SDM के सामने सीएमओ अम्बेडकर नगर के कार्यालय में आशा बहुओं के वेतन भुगतान के लिए जो चर्चा हुई, उससे आशा संगिनियाँ आशा बहुएं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि जो बकाया भुगतान है इसके लिए कई बार आश्वासन दिया गया है, कई चक्र की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सिर्फ ये वार्ता ही रह जाती है। जो वादा किया जाता उसको अमल में नहीं लाया जाता। फिलहाल जो कुछ होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अनीस, टीवी12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर। चलिए पूछिए। एक मिनट सर, ये बताइए, ये आशाओं का पिछले 3-4 महीनों में 4-5 बार धरना प्रदर्शन हो चुका है और बार बार कहा जाता है पेमेंट हो गया, अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ है? पेमेंट हो रहा है। पेमेंट की प्रक्रिया जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट हुआ ही नहीं है। अब तक हम इनको 8 करोड़ 11 लाख रुपए इनका बजट, जो कि स्टेट का भी है, यूपी का भी है और जो है ब्लॉक का भी है, वो डलवा चुके हैं। और यूपी में हमारा पेमेंट करने में, आशा के भुगतान में
22वां स्थान है। तो अच्छा, हम और ये एक प्रक्रिया ऐसी एक प्रक्रिया है, क्योंकि अब इसमें हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारे जो ACMO RCS थे वो छुट्टी पे चले गए थे, तो उनके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो दूसरा आए थे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। और लेकिन इनका सब भुगतान जो है 15 दिन तक स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना बकाया भुगतान हुआ है? इनका भुगतान अब तक हो चुका है सब। कहाँ हुआ है अब तक? अरे बीच में बोल रही हूँ। मत बोलो। ये कब तक इन लोग भुगतान हो जाएगा फाइनली? इनका फाइनली तो चलता रहेगा, फाइनली कोई खत्म थोड़ी होता है, हर महीने का भुगतान होता है। बकाया तो जो बकाया जो भुगतान है वो जल्दी हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमने इनको 12,000 का एक इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से था, सभी आशाओं को दिया जाना था, उसमें कुछ आशाओं का अकाउंट नहीं सही नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रक्रिया वहाँ पे रुक गई है। जब तक वो 12,000 सबके अकाउंट में नहीं जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कितना लंबित भुगतान है अभी? अब लंबित भुगतान तो सिर्फ यही 20-22 आशाओं का 20-22 आशाओं का है, बाकी सबका जो है वो दे चुके हैं। ये लोग बता रहे राज्य बजट का एक पैसा अप्लाई नहीं मिला। नहीं, राजबजट का हमने जो है 3,88,000 3,88,000। हाँ, तो वो मार्च से जनवरी तक का आया है। जनवरी तक का? जनवरी से मार्च तक का आया है, अप्रैल से एक पैसा नहीं आया। हाँ, तो वो जो बाकी जो इनके अकाउंट हो जाएंगे और 12,000 का वो पूरा हो जाएगा, तो ये भी जो है हम करवा देंगे। बोले 15 दिन का समय के बाद दिया है हमने इनको, और इसमें उसके बाद कोई ऐसा भुगतान नहीं होगा जो बकाया। शासन स्तर भुगतान हो चुके हैं जो बकाया है? सभी शासन स्तर के होते हैं। नहीं, वहाँ से यहाँ पैसे आ चुके हैं। हाँ, पैसे पैसे आ चुके हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे लिमिट होता है, उस लिमिट तक खर्च। बताइए, आप लोगों की अभी वार्ता चली वेतन भुगतान को लेकर के, आप लोगों ने तालाबंदी किया था CMO कार्यालय में, क्या उसे आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट क्या है? CMO साहब कह रहे हैं कि अब तक के सारे भुगतान कर दिए गए अभी जो है आपके चैनल में, और हम कहते हैं कि जुलाई तक के हमारे जो है जो एडिशनलिटी मद के हैं, एडिशनलिटी के हमारे जुलाई तक के भुगतान किए गए हैं। राज्य बजट के अप्रैल से अब तक के एक पैसे भी नहीं किए गए हैं। और हमारी शहरी बहनों का जनवरी से अब तक का एक पैसा राज्य बजट का नहीं दिया गया है, जो कि 1,500 रुपये महीने है। 3 महीने का एक बार में हमको दिया जाता है, 4,500 रुपया 3 महीने का बनता है। ये हमारी शहरी बहनों का जनवरी से अब तक का एक पैसा नहीं मिला है, और हमारी ग्रामीण बहनों का अप्रैल से अब तक का एक पैसा नहीं मिला है। कुछ बहनों का जनवरी से ही बाकी है, जिनका नहीं गया है। और ये जो हमारा एडिशनलिटी होता है, एडिशनलिटी के तहत हमारे कुछ पैसे जैसे टीकाकरण ड्यू लिस्ट इस तरह के करके हैं, वो 2,200 होते हैं एडिशनलिटी के। 2,200 हमारे जुलाई तक के ही दिए गए हैं, अगस्त से अभी नहीं दिए गए हैं। और जो हमारे ये प्रसव वगैरह हैं वो भी जुलाई तक के ही मिले हैं, प्रसव के और HBNC के, और जो है क्या नाम है बूस्टर मिजिल से सब करके सब दीपावली के पहले आया था, वो मात्र जुलाई तक का ही आया है। अप्रैल मई जून जुलाई तक का ही आया है। बकिया जो है हमारे पैसे ये क्या नाम है अगस्त